नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। देश दुनिया को धड़ाम कर चुका कोरोना अब भारत में अपने घुटने टेक ही रहा था, लेकिन एक बार फिर से इसने अपना फन उठा लिया है और देश में इसके मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। आलम ये हो गया कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लाख से भी ज़्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसके चलते अब प्रशासन भी चिंता में पड़ गया है और वो कोरोना को खत्म करने के लिए हर एक तरह की कोशिश कर रहा है। अब हाल ही में हुई एक स्टडी में गमलेया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा है कि स्पुतनिक वी में दूसरे टीकों की तुलना में ओमाइक्रॉन के खिलाफ लड़ने की क्षमता बेहतर है। ये उन्होंने साबित किया है। आखिर कैसे? आज आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। साथ ही कोरोना के एंडेमिक स्टेज को लेकर भी दावा किया गया है। अब क्या है वो दावा? आखिर ये कोरोना की एंडेमिक स्टेज का मतलब क्या है, ये कब आने वाली है और इसके आने की क्या क्या वजह हो सकती है? आपके इन तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगी इस वीडियो में, लिहाजा आपको ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखना होगा, क्योंकि कोरोना से जुड़ी एक गलती भी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। देश में कोरोना की सुपर स्पीड जारी। क्या दिल्ली में जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू? दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में 3,37,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में कोरोना से 488 लोगों की मौत भी हो गई है। और आपको बता दें कि लगातार ये तीसरा दिन है जब कोरोना के देश में 3 लाख से भी ज़्यादा केस सामने आए हैं। वहीं अगर बात रिकवरी रेट की करें तो वो देश में अभी 93.31% है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोरोना वैक्सीन के 161.16 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। इसके साथ ही बाजार भी अभी OD1 के फॉर्मूले पर ही खुलेंगे। कोरोना के मामलों के कम होने पर दिल्ली सरकार ने इन पाबंदियों को हटाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इन्हें मंजूरी नहीं दी है। हालांकि दिल्ली में अब प्राइवेट दफ्तर 50% स्टाफ के साथ फिर से खुल जाएंगे। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार का ये प्रस्ताव मान लिया है। फिलहाल दिल्ली में कोविड केसों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन देश के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ कोरोना को लेकर हुए बड़े खुलासे के बारे में। कोरोना को लेकर स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। क्या कोरोना पर स्पुतनिक वी है ज्यादा असरदार? दोस्तों, कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अमेरिकी वैक्सीन फाइजर के मुकाबले रूसी टीका स्पुतनिक वी ज़्यादा असरदार है। यह खुलासा गमलेया इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और इटालियन स्पालंजानी इंस्टीट्यूट की ज्वाइंट स्टडी में हुआ है। स्टडी में सामने आया है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन के 2 डोज फाइजर के 2 डोज की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दोगुना असर दिखाते हैं। स्टडी में स्पुतनिक वी और फाइजर वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को शामिल किया गया था। गमलेया इंस्टीट्यूट और स्पालंजानी इंस्टीट्यूट ने बताया कि दिसंबर 2021 के रिसर्च में भी इस तरह का परिणाम मिला था। हाल ही में हुई स्टडी ने उन्हें भी पुष्ट कर दिया है। गमलेया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अलेक्जेंडर गेंट्सबर्ग ने कहा कि स्टडी से साबित होता है कि स्पुतनिक वी में दूसरे टीकों की तुलना में ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ने की क्षमता बेहतर है। ये वैक्सीन वेरिएंट के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्पालंजानी इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक स्पुतनिक लाइट का बूस्टर डोज दूसरी वैक्सीन की क्षमता भी लंबे समय तक बढ़ा सकता है। इस स्टडी पर रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने भी स्टेटमेंट जारी की है। IDIF ने कहा है कि बूस्टर डोज के तौर पर स्पुतनिक वी का इस्तेमाल मिक्स एंड मैच की तरह यूज करने में ओमाइक्रॉन के खिलाफ लड़ने में मददगार हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को गमलेया, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और RDIF ने मिलकर बनाया है। कोरोना को लेकर कभी ना करें ये बड़ी गलती। डॉक्टर नरेश त्रेहान ने दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमण के केस में मामूली गिरावट के बाद फिर बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 8 दिन के बाद गुरुवार से कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सरकार को चिंता में डाल रहे हैं। इस बीच दांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन से संक्रमण की स्थिति को लेकर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना कहीं नहीं गया है। कोरोना साधारण सर्दी बुखार को फ्लू समझने की गलती न करें। लोगों को इससे बचना चाहिए। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि देश में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि तीसरी लहर की पीक आ चुकी है। कोरोना को हल्के में लेना बहुत बड़ी लापरवाही है।
तीसरी लहर में पॉजिटिविटी रेट जिस तरह से बढ़ रहा है वह एक तरह से खतरे का संकेत है। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन उतना नहीं है क्योंकि संक्रमित मरीजों में गंभीर समस्या या फिर लक्षण नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बढ़ते हुए मामलों में हल्की गिरावट नज़र आ रही है वह टेस्टिंग की कमी के कारण है। अक्सर जब भी मामले बढ़ते हैं तो दिल्ली या फिर मुंबई जैसे शहरों में सबसे पहले मामले सामने आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी इसी तरह से ट्रेंड देखने को मिलता है। अब आपको बताते हैं कोरोना की एंडेमिक स्टेज के बारे में कि आखिरकार ये क्या होती है और कब तक देश में ये आने वाली है। क्या होती है कोरोना की एंडेमिक स्टेज? भारत के टॉप साइंटिस्ट ने किया ये बड़ा दावा। दोस्तों, भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के टॉप साइंटिस्ट समिरन पांडा का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर ओमिक्रॉन के बाद कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं आता है तो 11 मार्च तक ये महामारी एंडेमिक स्टेज में आ जाएगी। इसका मतलब वायरस के संक्रमण की रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि आखिरकार ये एंडेमिक स्टेज का मतलब क्या होता है और इसके आने का क्या कारण हो सकता है। दरअसल अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोई बीमारी एंडेमिक स्टेज में तब मानी जाती है जब उसकी मौजूदगी स्थायी और प्रसार सामान्य हो जाता है। ऐसे में महामारी का असर कम लोगों या फिर किसी खास इलाके तक ही सीमित हो जाता है। इसके साथ ही वायरस भी कमज़ोर हो चुका होता है। इसके अलावा लोग भी उस बीमारी के साथ जीना सीख लेते हैं। अब जानते हैं कि आखिरकार ये किस किस कारणों से आ सकती है। ओमिक्रॉन का गंभीर न होकर माइल्ड होना। दोस्तों, ये फेफड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता, जिससे निमोनिया, ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू में भर्ती होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ओमिक्रॉन के 85 से 90% मामलों में मरीज को इसके कोई लक्षण नहीं आते हैं। कोरोना वैक्सीन का कितना असर? दोस्तों, मौजूदा वैक्सीन अपने बूस्टर डोज हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। इससे हम कोरोना से होने वाली गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बच जाते हैं। दुनिया भर की कई कंपनियां ओमिक्रॉन को निशाना बनाने के लिए कई तरह की वैक्सीन भी तैयार कर रही है। ओमिक्रॉन संक्रमण से बढ़ती है इम्यूनिटी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में हुई एक हालिया रिसर्च में पाया गया कि ओमिक्रॉन संक्रमण होने पर डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनती है। हालांकि यह तभी मुमकिन है जब मरीज फुली वैक्सीनेटेड हो। ओमिक्रॉन बनेगा डोमिनेंट कोरोना वेरिएंट। दोस्तों, अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट एंथनी फोसी के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया में लगभग सारे लोग संक्रमित होंगे। अगर ऐसा होता है तो ओमिक्रॉन विश्व में एक डोमिनेंट कोरोना वेरिएंट बन जाएगा और लोगों में इसके खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी बन जाएगी। कोरोना का घातक रूप मर जाता है मरीज के साथ। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि जो वायरस लोगों की जान लेता है वह उन्हीं के साथ मर भी जाता है। नेचर में वायरस का वही रूप जीवित रह पाता है जिसके साथ दुनिया की बड़ी आबादी जिंदा रह सके। जिस तरह से 1918 में आई फ्लू महामारी आज केवल सर्दी जुकाम वाला वायरस बनकर रह गई है, ऐसा ही कोरोना के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर समिरन पांडा ने एक एनालिसिस के जरिए बताया है कि देश में 11 दिसंबर से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने परेशानी बढ़ाई थी। ये संकट 3 महीने तक बना रहेगा। उनका कहना है कि 11 मार्च तक ही हमें कोरोना से कुछ राहत मिलेगी। डॉक्टर पांडा आगे ये कहते हैं कि यदि ओमिक्रॉन डेल्टा की जगह ले लेता है और उसके बाद कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आता तो इसे कोरोना महामारी का एंडेमिक स्टेज माना जाएगा।